Okay, myself, Dr. Lalitkumar Kumar Shanware, Assistant Professor, Department of Physics, NS Science College, Mulchera. We are taking in last topic we are taken wave particle duality. The same wave particle duality, how it is applied by de Broglie hypothesis. Now, in last week we are taking again we are repeating the same. The light exhibit both wave as well as particles. Some kind of this is wave particles. It's wave nature. So wave nature gives interference, diffraction, and polarization. Whereas same light wave gives photoelectric effect, Compton effect, black body radiation. These are explained by your quantum theory. That is some is particle nature. Is this particle nature? Means light has both the nature, wave nature as well as particle nature. दोनों टाइप के नेचर्स हैं. Hence we called as light exhibits dual nature. ओके, तो ये ड्यूअल नेचर हो गया. अभी अगर ड्यूअल नेचर है, इसी को हमने थोड़ा सा फिर नेक्स्ट इसमें हम लेते हैं कि थोड़ा सा अगेन कॉन्सेप्ट करते हैं. व्हाट इज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी? ये तो पहला एग्जांपल हो गया. दूसरा एग्जांपल, दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. ये आपका लोअर फ्रीक्वेंसी एंड और ये वाला हायर फ्रीक्वेंसी एंड. लोअर फ्रीक्वेंसी एंड यानी अपनी जो सिंपल रेडियो वेव्स होती है, विजुअल वेव्स वगैरह, जिसको हम कहते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी. हायर फ्रीक्वेंसी एंड जो हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन एंड अल्ट्रावायलेट एंड ऑल दिस, ये पूरा हायर फ्रीक्वेंसी एंड. ये देखिए यहाँ एक सिंगल ये जो एनर्जी है, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस वेवलेंथ. ये पूरे वेवलेंथ पे इतनी बड़ी एनर्जी पूरे वेवलेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी. एट सिंगल एनर्जी कॉन्सेप्ट पॉइंट इज वेरी स्मॉल. तो एनर्जी एट दैट पॉइंट इज वेरी वेरी स्मॉल. Whereas at higher frequency end, this total energy is higher, frequency is higher, energy. This at a single point, these constant at single point. The prominent particle nature is more prominent. We call them as photon, for example. So particle nature is more prominent. This way, same electronic spectrum at lower frequency at wave nature is prominent, and at higher frequency end, particle nature is prominent. This is we called as wave particle duality. Okay, now. सेम अभी इसी को हम थोड़ा सा सामने जाएंगे. बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स की छोटी सी एक आइडियाज है. क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या किया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स. एक छोटा 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 जैसे जस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे पार्टिकल से एक लाइट वेव बनी है. एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज इक्वल टू एच म्यू. म्यू इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी SC by lambda. ये उसका सिंपल डेफिनेशन इज दैट एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इन H इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट. इसके पहले भी लिया है. यानी एनर्जी जो होती है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में भी हमने देखा. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन? ये थोड़ा सा उसमें हमें काम आएगा. फोटोन जो है रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास, एंड इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट. फोटोन जो है स्पीड ऑफ, लेट्स से लाइट वेव स्पीड ऑफ लाइट के साथ में ट्रैवल करती है, तो फोटोन भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ. फोटोन बहुत एक छोटा पार्टिकल जिसका एकदम जीरो रेस्ट मास है. बस ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिए. नाउ हम एक दूसरे इसमें आएंगे. व्हाट इज डी ब्रॉगली वेव? नाउ हम कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पॉइंट. व्हाट इज लाइट वेव? लाइट वेव इज स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स. फोटॉन से बनके हुई एक लाइट वेव बनी है. ये लाइट वेव, ये जो फोटॉन है, जो हम लाइट वेव एंड इक्वल योर फोटॉन ऑफ एनर्जी E इक्वल टू एच म्यू. इसके वेलोसिटी कितना है? एक वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ में ट्रैवल बनता है. तो हमें क्या मिलती है? लाइट वेव मिलती है. क्या मिलती है? लाइट वेव मिली है. अब ये जो लाइट वेव बनी है, तो लाइट वेव कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स. हमने भी बोला लाइट वेव स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स. नो, फोटोन एक छोटा पार्टिकल है. फोटोन की जगह हमने दूसरा पार्टिकल लिया, फॉर एग्जांपल एकदम छोटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एनी अदर मटेरियल पार्टिकल, एक छोटा पार्टिकल लिया और उसको भी हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मैक्सिमम वेलोसिटी का दौड़ाया. तो यहां क्या मिलेगा? तो जैसे लाइट वेव को वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा हो रहा है तो लाइट वेव बनती है. तो हम वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी हायर वेलोसिटी के साथ में अगर उसको ये करते हैं तो उससे भी एक वेव नहीं बनेगी क्या? एग्जैक्टली बनेगी. तो वो वेव को हम क्या बोलेंगे? लाइट वेव बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे. उसको बोलेंगे हम मैटर वेव, क्योंकि ये मैटर से बनी है, मटेरियल पार्टिकल से बनी है. दैट इज वी कॉल्ड एज मैटर वेव. लाइट वेव किससे बनती है? फोटॉन से बनती है. फोटॉन की वेलोसिटी कितनी है? C. वैसे ही फोटॉन एक छोटा पार्टिकल से छोटा छोटा पार्ट, उसकी जगह हमने दूसरा पार्टिकल लिया. कौन सा लिया?
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एनी अदर मटेरियल पार्टिकल्स कोई भी, और जिसको एक वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ में दौड़ा है, तो उससे भी एक वेव बनेगी, और वो वेव को क्या बोलेंगे हम? वी कॉल देम एज मैटर वेव, राइट? नाउ सेम, अभी ये इसमें अगर वो लाइट वेव है, एक लाइट वेव फोटोन की, जिसको हम कंसीडर फोटोन वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ में जाता है तो लाइट वेव बनती है। वो लाइट वेव को ड्यूअल नेचर है, जो हमने अभी पहले स्टडी, व्हाट इज ड्यूअल नेचर? वेव नेचर एंड पार्टिकल, दोनों वेव नेचर है। तो हमने फोटोन की जगह कौन सा पार्टिकल लिया? फोटोन की जगह हमने लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एनी अदर मटेरियल पार्टिकल, उसको भी हाइयर वेलोसिटी के साथ में दौड़ा है। तो इससे कौन सी वेव बनती है? कौन सी वेव बनती है? मैटर वेव, राइट? अगर हम क्या कहते हैं कि लाइट वेव को जैसे कि ड्यूअल नेचर है, तो मैटर वेव को भी ड्यूअल नेचर नहीं होना चाहिए क्या? एग्जैक्टली होना चाहिए। दैट इज द हाइपोथेसिस। तो ये हाइपोथेसिस डी ब्रॉगली ने बनाया। तो ये डी ब्रॉगली वेव्स ने, जो हम कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, उसने ये हाइपोथेसिस बनाया, सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है, उसने सोचा और उसका एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश किया, उसकी एक वेवलेंथ निकालने की कोशिश की। तो वो वेवलेंथ दैट इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये डी ब्रॉगली, व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट में सिंपल, नॉट ओनली लाइट वेव, खाली लाइट वेव को ड्यूअल नेचर नहीं होता है, बट मटेरियल पार्टिकल, कौन थे मटेरियल पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एनी अदर मटेरियल पार्टिकल, हेवियर ऑब्जेक्ट एग्जिबिट ड्यूअल नेचर। नॉट ओनली लाइट वेव बट ऑल्सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एग्जिबिट ड्यूअल नेचर, उसको भी ड्यूअल नेचर होता है। दैट इज द स्टेटमेंट। तो लाइट वेव की एकदम उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। लाइट वेव मीन्स फोटोन, फोटोन कोई ड्यूअल नेचर नहीं है। फोटोन की जगह हमने क्या लिया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसको भी ड्यूअल नेचर है, राइट? फिर उससे जो वेव बनती है, वो वेव को हमने क्या बोला है? द वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड एज मैटर वेव, इज कॉल्ड एज मैटर वेव, उसको कहते हैं मैटर वेव। नाउ वी आर डिराइविंग द डेरिवेशन, हम इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द डेरिवेशन? अभी एक एनर्जी, according to quantum mechanics, energy of photon E equal to h mu, E equal to h mu, and for a particle what is energy? Einstein equation according to E equal to mc square, right? ये दो equations है, equation 1 and 2. It is equation 1 and it is equation 2. Both the energy are same, equating 1 and 2. E equal to mc square equal to h mu, ये लिखा है। What is h mu? That is sc by lambda. E equal to h mu, h equal to sc by ये लैम्बडा आया, उसमें से c गेट कैंसिल, तो यहां क्या बच गया? दैट इज mc। लैम्बडा हम इधर लेके गए, h यहां, ये c तो कट गया, बचा mc, ये है लैम्बडा। तो दैट इज लैम्बडा इक्वल टू व्हाट इज m इंटू c? दैट इज मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज लैम्बडा इक्वल टू h by p, lambda equal to h by p. It also, this expression also reveals dual nature. मतलब इसमें दोनों टाइप का है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं तो वेवलेंथ है, तो वेव नेचर डिफरेंस करता है, और राइट साइड में p इज अ मोमेंटम, मोमेंटम किसी पार्टिकल्स को होता है। तो इसी को भी हम, उन्होंने दोनों का ब्लेन बना के डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने लिया कि एनी अदर, दिस कॉल्ड एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। व्हाट इज वेयर p इज मोमेंटम, व्हाट इज p इज momentum, ये है momentum, this is called as de Broglie wavelength, this is the expression of an particles. Again I repeat, E equal to h mu according to quantum mechanics, ये E equal to mc square, that is energy of particles, E equal to mc square, equating 1 and 2, right? That is h mu is, what is h mu? sc by lambda, तो c get cancel, m into c, what is m into c? is momentum, is momentum। तो हमें लैम्बडा चाहिए, हमें क्या चाहिए? लैम्बडा। तो लैम्बडा ऊपर लेके गए, ये लैम्बडा यहाँ आ गया, और m इंटू सी यहाँ नीचे आया, तो देयरफॉर h, व्हाट इज h इज ब्लैंक कांस्टेंट। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये एक्सप्रेशन दोनों को कंपाइल करता है, वेव नेचर को भी और पार्टिकल नेचर को भी। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो जो हमें डिफाइन करता है कि ये बताता है कि वेव नेचर, और राइट साइड इट गिव्स अ पार्टिकल नेचर, इट इज ऑल्सो रिवील्स। अगर हम एनी अदर पार्टिकल नॉट वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ में मूव नहीं होता है, एनी अदर पार्टिकल, हम फोटोन नहीं लिया, हमने दूसरा कोई पार्टिकल लिया, एनी अदर पार्टिकल जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो ऐसे केस में व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ? दैट इज लैम्बडा इक्वल टू h by m into v, तो c की जगह v है। व्हाट इज m into v? दैट इज मोमेंटम, लैम्बडा इक्वल टू h by p, दैट इज p इज मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, वो मोमेंटम ऑफ फोटोन था।
ये मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल का मास ये है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ पार्टिकल्स। वो एक प्रोटॉन के लिए था और एनी अदर पार्टिकल। हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ कोई से मान के चलो क्रिकेट बॉल लिया, क्रिकेट बॉल को वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ में अगर किसी भी हायर वेलोसिटी के साथ में फेंका तो उसका मास रहेगा ये मास और उसकी वेलोसिटी भी, तो उससे कौन सी वेवलेंथ बनेगी, वो वेवलेंथ हम यहाँ निकालते हैं लैम्बडा इक्वल टू h/mv। बट दैट वेव नेचर इज नॉट प्रोमिनेंट, उतना प्रोमिनेंट नहीं है, उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी आती है कि इट इज़ नॉट मेजरेबल, जो हमारे कोई काम की नहीं होती है, इसीलिए बड़े पार्टिकल्स में वो नहीं मिलता है। Any questions related with de Broglie hypothesis? Give me. Okay. Now your assignments number 4. State and explain de Broglie hypothesis. You have to cover it. What is state and explain de Broglie hypothesis? उसका derivations भी हमें निकालना है। See you in the next lecture. Thank you very much.